नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। ललवाकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 और वाक। इन वाकों द्वारा माता ललेश्वरी कहती हैं कि ये संसार मिथ्या है, केवल ईश्वर ही सत्य है। इस संसार के माया जाल में न फंसो, शाश्वत ब्रह्म को छोड़कर नश्वर संसार के प्रति मोहित न रहो। केवल जीवन यापन को ही जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। परमात्मा की भक्ति करो, उसका साक्षात्कार करो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। आइए वीडियो में आगे पढ़ते हैं। आज के वाक जानते हैं इनका अनुवाद और समझते हैं इनका भावार्थ। आज का पहला वाक इस प्रकार है। तल छुई जुस्तय पेट छुक नचान, वंत माल्य मन क्यथ पचान छुई, सोरी सुम्बरित यति छुई मोचान, वंत माल्य अन किथ रोचान छुई। आइए अब जानते हैं इसका अनुवाद। तल छुई ज्यूस यानी तेरे नीचे गहरा गड्ढा है। तय पैठछुक नचान और उस पर तू नाच रहा है। वंत माल्य बताओ तो हे प्रिय, मन क्यथ पचान छुई तुम्हारा मन इसमें कैसे लगता है। सोरे सुम्बरित सब कुछ इकट्ठा करके, यति छुई मोचान यहीं रह जाता है। वंत माल्य बताओ तो हे प्रिय, अन्न किथ रोचान छुई अन्न खाना तुम्हें कैसे रुचिकर लगता है। आइए अब जानते हैं इसका भावार्थ। इस वाक्य की पहली पंक्ति में माता ललेश्वरी इस संसार की तुलना एक गहरे गड्ढे से कर रही हैं, जिसमें एक बार गिरने से व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, वहीं फंसकर रह जाता है। सांसारिक कामनाओं को पूरा करते करते मनुष्य भी इस संसार के मायाजाल में फंस जाता है। इसे ही वह गहरे गड्ढे में गिरने के समान मान रही हैं। वह सावधान करती हैं कि नीचे गड्ढा है, कहीं उसमें न गिर जाना। यानी ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न करो, मायाजाल में न फंसो। इसी पंक्ति में आगे है तय पैठछुक नचान। इस पंक्ति में नचान का अर्थ है जीवन यापन करने के लिए अलग अलग कर्म करना। अब साधारण मनुष्य क्या कर्म करता है? वह अपने लिए सुख सुविधाएं एकत्रित करता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, अपने शरीर को सजाता संवारता है और उस पर बड़ा अभिमान करता है। इसी से माता ललेश्वरी चिंतित है। वाक्य की दूसरी पंक्ति इस प्रकार है। वंत माल्य मन क्यथ पचान छुई। माता ललेश्वरी एक सिद्ध योगिनी थी। वह जानती थी कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, इसलिए मनुष्य जीवन में आने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन साधारण व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न न करके भौतिक वस्तुओं में लिप्त रहता है। उसकी यह स्थिति देखकर उसे बहुत अचंभा होता है। वह कहती है तुम्हें करना कुछ था और तुम कर कुछ और रहे हो। और वह कह उठती है कि बताओ तो हे प्रिय, ऐसी स्थिति में तेरा मन कैसे लगता है। तीसरी पंक्ति में वे कहते हैं कि सोरे सुम्बरित यति छुई मोचान, यानी सब कुछ इकट्ठा करके यहीं रह जाता है। यह सब जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो भी इस जीवन में आता है उससे एक दिन मरना ही पड़ता है। मरने पर उसके द्वारा संजोई गई सभी सुख सुविधाएं पल भर में उससे छिन जाती हैं, साथ नहीं जाती। फिर भी व्यक्ति सारा जीवन माया के वशीभूत होकर इन्हीं नश्वर वस्तुओं को इकट्ठा करने में अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। वह इन्हीं में लिप्त रहता है। चौथी पंक्ति में वे कहती हैं कि वंत माल्य अन्न क्यथ रोचान छुई, यानी बताओ हे प्रिय, ये अन्न तुम्हें कैसे रुचिकर लगता है। यानी यहाँ पर अन्न का तात्पर्य इन्हीं भौतिक वस्तुओं से है कि तुम मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करे, इन भौतिक वस्तुओं में लिप्त हो, ये तुम्हें कैसे अच्छा लगता है। अब पढ़ते हैं आज का दूसरा वाक, जो कि इस प्रकार है। लरह लजम मंजम दानस इंद इंद कर्मस तकियत गाह, सुरोज येति तय बुगस पानस वोंग वानस फालवदित। आइए अब करते हैं इसका अनुवाद। लरह लिज्म यानी एक भवन बनाया, मंजम दानस बीच मैदान में, इंद इंद कर्मस चारों ओर बनाए, तकियत गाह
यानी चारों ओर से मैंने इसको सजाया संवारा। सुरोजियेती, यह तो यहीं रह जाएगा। तय बुगत्स पानस, और मैं चली जाऊंगी। वों गव, जैसे दुकानदार गया। वानस फालव दिथ, दुकान को बढ़ाकर। आइए अब जानते हैं इसका भावार्थ। इस वाक्य की पहली पंक्ति है लरा लजुम मंजमदानस। इसमें लर का मतलब मकान, घर या भवन से नहीं है, बल्कि इस शरीर से है। और मंजमदानस का भावार्थ है इस संसार में। तो पहली पंक्ति का भावार्थ हुआ कि इस संसार में मैं एक शरीर के रूप में आई। दूसरी पंक्ति में वह कहती हैं कि ऐंद ऐंद कर्मस तकियतगा। इसका भावार्थ है कि मैंने अपने शरीर को चारों ओर से सजाया संवारा। इस पंक्ति में कहीं कहीं एक पाठ भेद भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ऐंद ऐंद कर्मस दारित बर, जिसका अर्थ हुआ कि इस भवन के चारों ओर खिड़की दरवाजे बनाए। तो इस पंक्ति का भावार्थ हुआ कि इस शरीर के आसपास इंद्रियों के रूप में कई द्वार हैं। शरीर के ये 9 द्वार इस प्रकार हैं: 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह और 2 मलमूत्र त्यागने के द्वार। तीसरी पंक्ति में वह कहती हैं कि सुरोजियेती तय बुगत्स पानस, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि ये शरीर तो यहीं रह जाएगा और मैं चली जाऊंगी, यानी जीवात्मा चली जाती है शरीर को छोड़कर। चौथी पंक्ति में वह कहती हैं कि वों गव वानस फालवदित। यहाँ पर वह जीवात्मा की तुलना वों यानी दुकानदार से कर रही हैं और इस शरीर की तुलना एक दुकान से कर रही हैं। वे कहते हैं यह जीवात्मा ये शरीर छोड़कर चली जाएगी और फिर दूसरा शरीर धारण करेगी। जैसे कि एक दुकानदार चला जाता है अपनी दुकान बंद करके और अगले दिन वो फिर दुकान खोल के उसी दुकान में बैठता है। तो ये थे मेरे आज के ललवाक। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।